चक्रव्यूह का मंचन किया गया। संपूर्ण गौरव दल इस समय आप सभी लोगों के मध्य, जो लोग आगे से हमारे मुख्य अतिथि महोदय के ठीक मंच के आगे आप लोग खड़े हैं, आप कृपया उचित स्थानों पर बैठ जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध के 13वें दिन आज अपने प्रधान सेनापतित्व में इस हेतु मैं आचार्य द्रोण आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संग्राम में यदि अर्जुन मेरे सामने न आया तो पांडवों के किसी एक वीर की मृत्यु निश्चित होगी, निश्चित होगी। समर विभत्स मलोगा, समर विभत्स मलोगा, भयानक आग दहकेगी, भयानक आग दहकेगी, बहेगी रक्त की गंगा, पवित्र काली कड़क होगी। रचा कर चक्रव्यूह वेदन, रचा कर चक्रव्यूह अभेद्य विनाशक देव, करो मेरे शत्रु संहार, जले सैन्य समेत समूह। सप्तमारथियों, मैं तुम्हें चक्रव्यूह के द्वारों को बांटता हूं। सुनो, प्रथम द्वार के लिए जयद्रथी योग्य है, प्रथम द्वार के लिए जयद्रथी योग्य है, क्योंकि जयद्रथ को भगवान शंकर का वरदान है कि अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी पांडव जयद्रथ को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। द्वितीय द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, स्वयं करूंगा। तृतीय द्वार पर महारथी सूर्यपुत्र कर्ण रहेगा। अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण को, जो दुर्योधन के परम मित्र हैं, उनको नियुक्त किया है। चतुर्थ द्वार पर कुलगुरु कृपाचार्य को नियुक्त किया गया। पंचम द्वार पर आचार्य पुत्र अश्वत्थामा को नियुक्त किया गया। छठवें द्वार पर भूरिश्रवा को नियुक्त किया गया और सातवें द्वार पर स्वयं युवराज दुर्योधन स्वयं अपने अनुज दुशासन और पुत्र लक्ष्मण के साथ सातवें द्वार की रक्षा कर रहे हैं। पिताजी के द्वारा उनकी मां को चक्रव्यूह भेदन की कथा जो उन्होंने सुनी थी, वो गर्भ में सुनी थी। इस कारण वो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनके साथ समस्त पांडव दल भी इस समय चक्रव्यूह में इस वीर सौभद्र अभिमन्यु ने प्रण लिया है। अभिमन्यु ने कि आज चक्रव्यूह का भेदन करेंगे। जब इस चक्रव्यूह के सातों द्वारों की नियुक्तियां गुरु द्रोण द्वारा पूर्व में की जा चुकी हैं। राखी कुल के लाज है अर्जुन का अंश।
पैरों का चौरा छतर भूया बिछे दे अचे तो ना वेला चित चक्र ब्यूजी तब लाड़ा घर बड़ुए पेट देखी जादो लाड़ा मुखोड़ी दिखे तेरो बाटो ये दीरोला तेरा बाबा वे तेरो बाटो ये दीरोला तेरा बाबा वे अचे तो ना वे लाडा चित वंदोरे अचे तो ना वे लाडा चित वंदोरे। इस तरह से पांडवों द्वारा अभिमन्यु को समझाया जा रहा है किस तरह से अब वो युद्ध व्यूह का भेदन करेंगे। आप सभी के सामने लीला प्रस्तुत है। दरवाजे पर खड़ा आया तेरा कल है सिर पर तेरे चढ़ा है सिर पर तेरे चढ़ा जगत पीर पाठ का लाल है अपने अभिमान को भूल जा अपने अभिमान को भूल जा अब तुम्हारा लाल आ गया बाज आ जादा बकवास न कर बाज आ जादा बकवास न कर क्यों बेवकूफ मरने तू यहाँ आ गया भूल जा धनुष के मान मोह को अब खुद कर लड़ने आया है भाग जा अब यहाँ से ऐ जगत भाग जा अब यहाँ से क्यों मोटू बहता पिए जा रहा है। बहुत खूब, सभी लोग जोरदार ताली से इनका उत्साहवर्धन करें। कमाल का अभिनय आप देख रहे हैं। सौभाग्यवती वो देवी है जिसके बेटे और स्वामी ने भारत पर जान लगा दी है। बस रहने दे जैसे क्यों हथकंडे अपने बस रहने दे जैसे क्यों हथकंडे बाकी युद्ध का काम नहीं बाण युद्ध का यो अवसर सुन ले बाण युद्ध का यो अवसर बाकी युद्ध का यहाँ काम नहीं। जय हो जय हो। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रथम द्वार पर अभिमन्यु और सिंधराज जयद्रथ का युद्ध होता हुआ। महाराज दुर्योधन की जय हो। महाराज दुर्योधन की जय हो जय हो।
घमंडी बनकर मेरा खप नहीं खाता है। मैं जिधर जाने की सोच रहा हूँ उधर ही जाता हूँ। मैं जिधर जाने की सोच रहा हूँ उधर ही जाता हूँ। हाँ दुष्ट मैं खौफने आता हूँ। चूल्हे पे बबूब तो अदब से पेश आता नहीं। अकड़ कर बहुत बोलता है, ताकत मेरी जाता नहीं। वाह चैत्र, वाह वाह वाह। अच्छा ठहर गया जगत, अब अदब से पेश आता हूँ। अच्छा ठहर गया जगत, अब अदब से ही पेश आता हूँ। सारा विमान तेरा अभी खप में मिलाता हूँ। दादा सिर झुकाकर आया चेले का गुलफाम। दादा सिर झुकाकर आया चेले का गुलफाम। होकर प्रसन्न अब लीजिए, दादा को है प्रणाम। स्वीकार है तेरा प्रणाम स्वीकार है। आशीष दो होए अमर, दुनिया में नाम तुम्हारा है। अच्छा तो अच्छी तरह हो जाए तैयार। दादा अच्छा तो अच्छी तरह हो जाए तैयार। संग्राम नाती से करो बनो अंगार। वीर अभिमन्यु की बेटे तेरी अवस्था को देखकर, बेटे तेरी अवस्था को देखकर तथा तेरे इस कोमल शरीर को देखकर मेरा कलेजा फटता है। बेटा तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। बेटा मान जा शीघ्र वापस घर में चले जा। मुझे कोई चिंता नहीं, ना ही आज मरने का डर है। मुझे कोई चिंता नहीं, नहीं आज मरने का डर है। होशियार हो जाओ दादा, होशियार हो जाओ दादा। पानी की बौछार लाठी पर करने अब तुम जाओ। इसमें क्या मालिक की नमक खरारी है। देखो बेटा इसमें क्या मालिक की नमक खरारी है। इस कारण देहौनी की है, आत्मा मेरी तुम्हारी है। इसलिए कहना मेरा मान, जो अपना मरण न करवा बेटा, मरण न करवा। अगर यह प्रण कर लिया है तो मेरा भी यह प्रण है कि आज पांडवों में से किसी एक वीर का मरण निश्चित है, निश्चित है। गुरु द्रोणाचार्य की प्रण करके आप पधारे हैं, प्रण करके आप पधारे हैं। पांडव वीर का मरण होगा। प्रण करके आप पधारे हैं, पांडव वीर का मरण होगा। मेरे द्वारा यह प्रण है, मेरे द्वारा यह प्रण है। इस चक्रव्यूह का भेदन होगा।
जोड़ में बिना युद्ध किए अपने नाती के सरे अभिमन्यु को आगे जाने की रास्ता दे दिया है। अब अभिमन्यु तृतीय द्वार पर अंगराज कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण के सम्मुख होंगे। तीसरे द्वार पर वीर अभिमन्यु सुभद्रा के लाल अर्जुन के पुत्र। होशियार होशियार बलवीरों से लोहा लेना पड़ता है। महारथी साईं की जय हो। बालक नमो को जानो, पाप का वीर बकानन। बालक नमो को जानो, पाप का वीर बकानन। वीर बका लड़का आया खड़ा, लौट कर जाओ अपने भवन। कर मुकाबला सामने, कर मुकाबला सामने। हो बाणों की कटा, लड़ूंगा मरूंगा क्यों मैदान में, क्यों को तोड़कर दूंगा। सावधान 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 हो जाओ, होश में आओ, होश में आओ। सावधान सावधान सावधान। भगवान ईश्वर आज ही ईश्वर तुझ पर रिसाया है। तू आज ही ईश्वर तुझ पर रिसाया है। तुझसे मैंने वीर अभिमन्यु पाप का लड़ आया है। पुकार भी प्राप्त हुआ। विजय विजय और इस तरह से विजय का घोष करते हुए अभिमन्यु ने चतुर्थ द्वार को भी ध्वस्त कर दिया है। धन्य है आसाराम, धन्य है जलाल की माता। गुरुपुत्र आचार्य अश्वत्थामा से सामना होगा। पंचम द्वार पर आचार्य पुत्र अश्वत्थामा से मरने आया इधर। आज मैं दिखाऊंगा, तोड़ तेरे अभिमान को।
बचपन दिखाने को, छोड़ दे दरवाजे को, आया हूँ तुम्हें खेल खिलाने को। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लो संभाले अब बाढ़ मेरे, समय आया मजा चखाने को। लज्जा है ऐसे हाथों पर जो युद्ध में कांप जाते हैं, शर्मिंदा है ऐसे पापी जो पीरू के सामने बेबस हो जाते हैं। बहुत जोरदार तालियां। अत्याचारी उसके बदले, अत्याचारी उसके बदले छाती पर कांट का लाल होगा। अत्याचारी उसके बदले छाती पर कांट का लाल होगा। पापी उन बालों के बदले तेरा भी बाल बाल होगा। प्यारे बच्चे, मत सर पे जुल्म उठा कर, मत सर पे जुल्म उठा कर है पार्थ की तरह पांडव दल में हर बच्चा बच्चा वीर है। यौमद है तुम्हें चिढ़ाने का, यौप्रण है तुम्हें लड़ाने का, यौमद है तुम्हें चिढ़ाने का, यौप्रण है तुम्हें लड़ाने का। यो तेज है बालक के कर में, यो तेज है बालक के कर में न्याय अन्याय मिटाने का। लड़ने की इच्छा कहाँ गई, ताकत का तारा कहाँ गया, प्रतिज्ञा कहाँ गई। दुर्योधन की छाया प्रण होया, दुर्योधन की छाया प्रण होया, आप वीरों की लड़ाई में मन कहता है कुछ गीत गाऊं, प्रिय अभिमन्यु की बधाई में। बहुत क्यों न गुरुदेव ऐसा ही, क्यों न गुरुदेव ऐसा ही सत्य की बड़ाई गाओगे, सत्य की बड़ाई गाओगे। महाराज के आगे, महाराज मालिक के आगे महाराज चरुट का समझाओगे। युवराज बालक के यश गाने में नहीं थोड़ी भी बनावट है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ अभिमन्यु सच्चा वीर है। दुर्योधन सारे महारथियों को एकत्र करके एक साथ अभिमन्यु को मसल डालने की बात कह रहे हैं। हाँ मेरे ही सिर पड़ा, हाँ मेरे ही सिर पड़ा, मेरा किया उपाय इन दुष्टों के हाथ से, इन दुष्टों के हाथ से। बालक पर हुआ अन्याय, बालक पर हुआ अन्याय। अब तुम क्या साथ जुड़े, अब तुम क्या साथ जुड़े। यो एक और बेचारा है, ऐसा तो पहले कभी न गया।
पापी हत्यारा लड़ना हो तो एक एक कर अभिमन्यु के आगे आओ, वरना पे सर्वो शर्म करो, यह मुँह लोक में न दिखलाओ। बहुत खूब। एक ही वार से हाथों की धूल छूटी है, उस बेचारे के पास भगत तलवार वही टूटी है। अधिकार तुम्हारा देख लिया, कैसे प्रतिफल दिखलाते हो। अधिकार तुम्हारा देख लिया, कैसा प्रतिफल दिखलाते हो। अपनी सेना कटवाते हो, शत्रु की प्रशंसा करते हो। जैसी अब मेरी सहमति है, जैसी अब मेरी सहमति है, वह तुमको अपनानी होगी। बरसों की आग जो भड़की, उसको आज बुझानी। सुकुमार सोनी सूरत को, सुकुमार सुलोनी सूरत को इन आंखों में भर दूं। यह चलता हुआ हृदय मेरा, इस हृदय को ठंडा थाल में झोंक दूं सब झगड़े, तुझे राज गोद में धर लूं। अच्छा है जो कुछ बचा सही, अच्छा है जो कुछ बचा सही। अब सौभाग्य मानता हूँ, लीजिए पिता सेवक बनकर, लीजिए पिता सेवक बनकर सप्रेम कोट में आता हूँ। इस प्रकार दुर्योधन छल करता है और अभिमन्यु से कहता है कि तुम्हें गोदी में भरता हूँ, और उसके बाद छल से आगे आपके सामने है संवाद। हे रणरक्षक कुलदेवी सदा सहाय है, हे रणरक्षक कुलदेवी सदा सहाय है। मातेश्वरी को प्रणाम, अंतिम बार विदाई है। गर्मी न गर्मी, गर्मी न गर्मी करती अंतिम बार नाकाम तुम्हें। गर्मी न गर्मी, मारो मारो, काटो काटो, लखन का लाल पिंजरे में आया है। हाँ पकड़ो पकड़ो, कहीं चूहा उछलना चाहे कहीं, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जहरीला निकल कहीं। और इस प्रकार छल से अभिमन्यु को गोदी में बिठाकर सारे महारथियों ने घेर करके निहत्थे बालक को मारने की सलाह दुर्योधन ने दी है। यदि यह सब सज्जन है तो दुष्ट कहाँ पर रहते हैं। बालक कुमार का छल द्वारा, बालक कुमार का छल द्वारा किया है शिकारियों ने। दुख है लानत है, दुख है लानत है, बार बार धिक्कार है। बेटा बेटा गुरुवर न कहो, बेटा बेटा गुरुवर न कहो, हत्यारा कहकर चिल्लाओ, बदवार नीच बदिक समझो, ब्राह्मण नहीं दुष्ट बतलाओ। ऐ देव क्षमा कर ब्राह्मण को, ऐ देव क्षमा कर ब्राह्मण को, लाचार है यह बेबस है। ऐ कुंवर साप दे दे कोई, वर मुझे ज्यादा न शर्माओ। इस प्रकार गुरु द्रोण भी दिवस है
अभिमन्यु के अंतिम शब्द आपके सम्मुख। भारत माँ तेरा नाराज चल के सहार जाता है। माधव मामा हो जहाँ गई, माधव मामा हो जहाँ गई है अंतिम पर। भारत वासु भारत का सेवक जाता है। वीर अभिमन्यु बुला रहा है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु अंतिम वचन आपने सुने। चक्रव्यूह भीतर बाबा तुम्हारो लाडलो, दुर्योधन का मार क्यों न धोखा मार ले। चक्रव्यूह भीतर बाबा तुम्हारो